सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान की। सर्व संतन महात्माओं की। श्री अमरापुर दरबार की। गंगा गौ गीता माता की। ओम निशोकमानं गतराद्वदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवृत्तकामम् श्रीटेमुरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीटेमुरामं शरणं प्रपद्ये। यदा हि देशे अवनं प्रकोपात् सिन्धु समीपे भद्रधर्महानिं जनाञ्च सर्वान् व्यतीतान् विलक्ष्ये। श्रीटेमुरामेण धृतो अवतारः। श्रीटेमुरामेण धृतो अवतारः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, बंध गए। प्रेम के बंधन में सतगुरु बंध गए, बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, बंध गए। प्रेम के बंधन में सतगुरु बंध गए, बंध। वादा तुलसीदास का पूरा किया, वादा तुलसीदास का पूरा किया।
ले सका। नाग से आकर नारायण बन गए, बन गए। नाग से नाग से आकर नारायण बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, बंध गए। प्रेम के बंधन में सतगुरु बंध गए, बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, बंध गए। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, आचार्य वंदनीय सदगुरु टेवराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी हुई सदगुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली साध संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम, हरे राम, हरे राम। सतनाम साखी, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। सदगुरु महाराज जी के इस पावन दिवस पर, शनिवार का परम पावन दिन है, और सदगुरु महाराज जी की अमृतमय वाणी हम नित्य प्रति सुनते आ रहे हैं, पाठ करते आ रहे हैं। परंतु ये भजन किसी कवि का है और उसके शब्द जो है, जो बोल है, वो आप अभी सुन के आए। वो शब्द ही ऐसे हैं कि हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ला देते हैं कि ये संसार जो है ये तो लेन देन का रिश्ता है। आप किसी के साथ लेन देन रखते हैं तो वो भी आपके साथ लेन देन रखेगा। अगर आपका किसी के साथ रिश्ता नहीं है तो वो भी क्यों आपके साथ रिश्ता रखेगा। तो हम कहते हैं कि बाबा ये हमारा प्रेम का रिश्ता है। यदि कोई संबंध नहीं जुड़ पाता है ना, तो हम कहते हैं क्या कि ये प्रेम का संबंध है। ये आप नहीं समझेंगे, क्योंकि प्रेम का संबंध जहाँ पे आ गया, जहाँ पर प्रेम का नाम आ गया, प्यार का नाम आ गया, वहाँ पे सारी बातें जो है, वो झगड़े प्रसाद जो है, वो सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम शब्द में ही ऐसी शक्ति है, ऐसा खिंचाव है इस प्रेम में कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। सिर्फ 2.5 अक्षर है प्रेम का, देख लो आप गिनकर। और यदि अपने जीवन में वो 2.5 अक्षर प्रेम का यदि पढ़ लेता है, जैसे गुरु महाराज जी ने, सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी ने अपने जीवन में वो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए, पढ़े सो पंडित होए, सब अपने आप ही उनको याद हो गया, सब अपने आप ही अनुभव की वाणी अंदर से आने लगी। तो ये प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया वो बन गए, बन गए। ऐसी शक्ति होती है, ऐसी खिंचाव होता है प्रेम में कि जिसके साथ प्रेम किया जाता है,
वो कहाँ पर भी बैठा हो, समय चाहे कोई भी हुआ, पर ना जब दिल की तार मिल जाती है, वो शब्द जब याद आ जाते हैं, तो हम व्यवहार में क्या बोलते हैं कि भाई देखो, आज ही मैंने आपको याद किया, आज आप विश्वास करें चाहे न करें, पर मैंने आज ही आपका नाम लिया और आपका संदेश मेरे पास आ गया। ऐसे हम व्यवहार में हम किसी को याद करते हैं तो आता है, उनका मैसेज फोन आ जाता है। तो ऐसे ही ये रिश्ता भगवान के साथ भी है, गुरु के साथ भी है। आप याद करो द्रौपदी के पास। अब द्रौपदी की महिमा आपको क्या बताए। द्रौपदी भगवान की सखी थी, भगवान श्री कृष्ण की। भगवान कहते थे कि आप मेरी सखी हो। संबंध देखो, लोग हंसते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लोग हंसते थे कि ये द्रौपदी जो है, ये तो पांडवों की पत्नी है, 5 पति हैं, और शादी के बाद कोई रिश्ता होता है क्या दोस्ती का? आप बताओ, लोग हंसेंगे नहीं? किसी लड़की का किसी माता का रिश्ता हो और वो कहे घर वालों को ये तो मेरे सखा है, सखा, तो सास ससुर क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा? हंसेंगे लोग। अरे कि आप शादीशुदा हो कि आप संबंध रखते हैं दोस्ती का, ऐसी प्रथा है ना, लोग हंसते हैं। पर द्रौपदी ने कहा ये तो मेरे सखा है, ये रिश्ता कोई समझ ही नहीं पाएगा, ये ऐसा रिश्ता है मेरा भगवान के साथ। और भगवान खुलेआम बोलते थे कि द्रौपदी मेरी कौन है, मेरी सखा है, मेरी मित्र है, ऐसे सबको बोलते थे। अब देखो जो विरोधी होते थे ना, जैसे शिशुपाल था या और कोई था, तो कहते थे कि ये देखो, ये कृष्ण चोर है, ये कृष्ण ऐसा है, ये कृष्ण वैसा है। और तो और इतनी सारी पत्नियां होने के बाद भी, इतने सारी पत्नियां होने के बाद भी ये देखो फ्रेंडशिप कर रहे हैं, उनकी देखो ये सखियां हैं। अरे बाबा, ये रिश्ता तो कोई समझ पाएंगे, जो कोई समझ जाता है, वो जिसका रिश्ता होता है वही समझ पाता है। बाकी दुनिया तो आपको कहती रहेगी, ताने मारती रहेगी, परंतु आप रुकना नहीं, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। कथा आती है इस प्रेम के बारे में ही कि 2 सखियां थी। आज प्रेम की बात निकली है, प्रेम का प्रसंग निकला है, तो आज इसी पे ही बात करते हैं कि प्रेम होता क्या है। तो कथा आती है, बहुत कम प्रेमियों की सुनी भी होगी। कथा भक्तमाल की है, संतों के मुखारबिन से हमने भी सुनी है। तो आज ये प्रेम का प्रसंग निकला है तो याद आ गई। बहुत प्रसंग है प्रेम के तो, परंतु ये आज कथा हमको याद आ गई, संतों के द्वारा सुनी गई थी कि 2 सखियां थी। एक राजा की बेटी थी और एक वहां के जो जमींदार थे उनकी बेटी थी। दोनों आपस में मित्र थे। अब उस शहर में एक महात्मा है, वो महात्मा राजा जी के यहाँ पे ठहरे ना। राजा बहुत संत सेवी थे, राजा जी के यहाँ पे आके ठहरे। अब महात्मा जी का, संतों का नियम होता है, प्रातःकाल जल्दी उठ के स्नान करके नहा धो के भगवान की पूजा करते हैं, आराध्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और भोग घंटी लगाते हैं। सब उनका जो नियम होता है वैसा करते हैं। तो उनका, संतों का भी ये नियम था, नित्य प्रति उस महल में वो घंटी की आवाज गूंजती थी प्रातःकाल, और ऐसे मधुर कंठ से वो गाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, भजन गाते थे, कीर्तन करते थे कि पूरे महल में वो वातावरण ऐसा होता था भक्ति में। तो उन संतों के पास शालिग्राम था। शालिग्राम एक भगवान की पूजा होती है, है ना, पत्थर तो नहीं बोलते हम, नदी में निकलते हैं, उनकी पूजा की जाती है। संत महात्मा पूजा करते हैं, विष्णु का रूप समझ लो आप, भगवान श्री विष्णु का रूप होते हैं शालिग्राम। गंडक नदी है ना नेपाल में, वहां पे निकलते हैं वो, और वो नेचुरल होते हैं, उनको कोई ऐसे बनाए। जब उनको कैसे होते हैं पता है आपको, वो ऐसे खुलते हैं, उन पर भगवान श्री विष्णु के
चरण चरण दिखते हैं, चरण चिन्ह है, तभी उनको शालिग्राम कहा जाता है। अब उनकी महिमा तो बहुत बड़ी है, हम कथा आपको आज बता रहे हैं, पूरी कर ले। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी।